हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ प्रश्न कर लिए थे। आज हम आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं। आई थिंक हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में एक प्रश्न कर लिया था। आज हम लोग दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। क्या है, देखिए ये लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं। इनमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को क्या, इक्वेशन बनाना, समीकरण बनाना। उसके बाद में कोई समस्या नहीं होने वाली, तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझाने वाला हूँ आप लोग को। प्रश्न कह रहा है इसमें कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है ये सेकेंड पार्ट, संपूरक कोणों। देखो इसमें आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होते हैं, क्योंकि अगर ये शब्द नहीं पता है तो ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है आपसे। तो आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़े हैं कि कोणों के बारे में। तो संपूरक कोणों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 प्राप्त हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम प्यार से बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए ये है संपूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण। इसमें हो सकता है मान लीजिए एक कोण है हमारा 130 डिग्री और दूसरा कोण है हमारा 50 डिग्री। तो इन्हें जोड़ने पर कितना होगा, 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। और भी हो सकते हैं, एक मान लीजिए एक कोण है 100 डिग्री तो दूसरा कोण है 80 डिग्री, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इन दोनों कोणों को संपूरक कोण। ऐसे एक 90 डिग्री और दूसरा कोण भी है 90 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। क्योंकि इन दोनों को जब आप जोड़ोगे ना तो 180 ही प्राप्त होगा। 90 और 90 180, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 प्राप्त होता है उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। आई थिंक आप लोग को पता ही होगा पहले से ही, लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता तो वो नोट कर लें इसे कहीं। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। ये बेसिक जानकारी देनी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर जिन्हें नहीं पता होगा इस शब्द के बारे में, उन्हें ये प्रश्न समझ में आने वाला नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो। तो अब हम आते हैं प्रश्न में। इसमें कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मीन्स इसमें दो कोणों को हमें ज्ञात करना है। अब इसमें मैंने बताया था कि इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं वो हमेशा मान कर किए जाते हैं, और हमेशा दो चीज़ों की बात होगी। अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो दो लोग होंगे, अगर किसी वस्तु के बारे में बात की जा रही है तो हमेशा दो वस्तु रहेगी। तो यहाँ पर कोण की बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है, तो कितने एंगल, दो एंगल होंगे। ठीक है, तो हम मानेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, माना दो संपूरक कोण x डिग्री व y डिग्री है। अब देखिए दो कोण हैं तो इसमें अधिक एक शब्द आ रहा है, अधिक। ठीक है, तो इस वजह से दोनों कोण बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं सपोज दैट ये x जो है ये कोण बड़ा है y डिग्री से। ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है। अब देखिए एक समीकरण तो आपको तुरंत मिल जाएगी एक ही शब्द से, जो संपूरक शब्द लिखा हुआ है ना, इसी से आपको एक समीकरण फ्री में मिल जाएगी। तो आप लिखिए यहां प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दो संपूरक कोणों। अब संपूरक शब्द से एक समीकरण हमें मिल रही है, कौन सी, कि दो संपूरक कोण, एक x डिग्री और प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, दो कोण
इनको अगर हम जोड़ेंगे 180 प्राप्त होगा, तभी तो हम इसे बोलेंगे संपूरक कोण। क्यों प्यारे? अब देखो आगे, आगे कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। अब देखो यहाँ ये मान लीजिए ये बड़ा है, बड़े की बात हो रही है, और यहाँ छोटे की बात हो रही है। ठीक है, बड़ा कोण, बड़ा मैंने माना किसे? x को। ये जो x वाला है ये कोण बड़ा है, और y डिग्री ये कोण हमारा छोटा है। ठीक है, कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मीन्स ये छोटा जो कोण है ना, ये इसमें अगर 18 हम और जोड़ेंगे तब जाके वो बड़े वाले कोण के बराबर होगा। बस अब ये समीकरण हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसके आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ज़्यादातर बच्चों को यहीं तक प्रॉब्लम होती है समीकरण बनाने में, उसके आगे कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके x और y का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे? देखिए x की वैल्यू देखी है, x डिग्री इज इक्वल्स टू y डिग्री प्लस 18। ठीक है, तो अब हम x डिग्री जो है इसकी वैल्यू y डिग्री प्लस 18 को उठा करके समीकरण नंबर 1 में जहां x डिग्री है वहां रखने वाले हैं। तो देखिए आप लिखिए x डिग्री का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर कहाँ? तो अब x डिग्री का मान हम रखेंगे कहाँ? समीकरण 1 में। कहाँ? जहाँ x डिग्री दिखेगा। ठीक है, तो देखिए x y डिग्री प्लस में 18 और प्लस में y डिग्री इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब देखिए ये y डिग्री और y डिग्री जुड़ जाएगा, y 2y, तो ये हो जाएगा 2y डिग्री इज इक्वल्स टू, ये 180 इधर है और ये जब 18 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 2y डिग्री इज इक्वल्स टू, अब ये घट जाएगा, कितना बचेगा? 2 और 7 6 1 162। ठीक, अब देखिए y डिग्री इज इक्वल्स टू 162 अपॉन में 2, ये 2 इधर अभी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 डिग्री, तो y डिग्री इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। तो a कोड निकल के आया कितना? 81 डिग्री, 81 डिग्री। ठीक है, अब हमें अभी एक कोण और ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? y डिग्री की वैल्यू जो आई है उसे हम उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो अब रखिए y डिग्री का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में, तो x डिग्री इज इक्वल्स टू y डिग्री, y डिग्री के जगह हम क्या रखेंगे? 81 डिग्री, 81 डिग्री और प्लस में 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए x डिग्री इज इक्वल्स टू 8 और 1 9 और 8 1 9 99 डिग्री। ठीक, तो ये हमें दो कोण पता चल गए, एक बड़ा वाला कोण है वो है 99 डिग्री का और एक छोटा वाला कोण है वो है 81 डिग्री का। और अगर आप चेक करना चाहें कि हमने जो किया है क्या आंसर हमारा सही है, तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं रफली कि x जो है x डिग्री कितना आया निकल के? 99 और प्लस में y डिग्री कितना निकल के आया? 81 डिग्री। अब इसको अगर जोड़ो, ये दोनों जोड़ेंगे और अगर 180 आ गया तब तो सही है, अगर नहीं आया तब हमारा आंसर गलत है। तो 9 और 1 10, 1 कैरी और 10 और 18 आ गया हमारा 180 डिग्री, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो बस यही करना था, हमें दो कोण ज्ञात करने थे। तो आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? अतः दो
अतः दो संपूरक कोण एक्स, अरे यार क्या हो रहा है, 99 डिग्री व 81 डिग्री हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम आगे के प्रश्न की बात करते हैं। अगला इसमें तीसरा नंबर इसका कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपये 3800 में खरीदी। ठीक है, फिर बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरीके का प्रश्न हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में किया था, सेम टू सेम प्रश्न है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा है थर्ड पार्ट। ठीक है, अब इसमें भी दो चीज़ की बात हो रही है, किसकी किसकी, एक तो गेंद है और दूसरा क्या है, बल्ला है। तो हम दोनों को मान लेंगे। एक क्रिकेट कोच साहब हैं, वो मार्केट गए, तो पहली बार जब वो गए ना तो उन्हें 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में मिली। लेकिन जब कुछ दिन बाद फिर गए वो, तो उन्हें 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में मिली है। तो हमें ज्ञात करना है कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या है। ये है प्रश्न का मतलब पूछने का। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे पहले। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये व एक गेंद का मूल्य y रुपये हैं। एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये हैं। अब आगे देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, कितनी में, 3800 में। 7, एक बल्ले का मूल्य 2 रुपये, तो 5 बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य है 2 रुपये, तो 5 बल्ले का मूल्य क्या करोगे आप, 5 गुणे 2 कर दोगे। सेम इसमें लाइक कि एक बल्ले का मूल्य मैंने माना है x रुपये, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक, और प्लस होगा 6 गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य y रुपये हमने ये माना, तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा, 6y। और कितना दिया है दोनों का मिला करके, 3800 रुपये, 3800 रुपये। देखियो 3800 रुपये दिए हैं, उसमें 7 बल्ले और 6 गेंद मिली है, दोनों को मिला करके, इसलिए हमने जोड़ा है। ठीक है, प्लस चिन्ह लगाने का मतलब इसीलिए हम। अब देखिए बाद में फिर है कि उसने 3 बल्ले, इसे आप दे दो समीकरण नंबर 1 का नाम। 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपये, और प्लस 3 बल्ले और 5 गेंद, एक गेंद की मूल्य y, तो 5 गेंद का मूल्य 5y, बराबर कितने रुपए दिए इसके लिए उन्होंने, 1750 रुपये। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में से कहीं एक से x या y का मान निकालेंगे और दूसरे में पटक देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो ये 7x बराबर 3800 है इधर, 3800, और 6y इधर अगर भेजें हम तो ये हो जाएगा -6y। ठीक है, अब x बराबर 3800 माइनस का 6y और पूरे में बटे कितना हो जाएगा, 7। इसे आप नाम दे दो क्या, समीकरण नंबर 3। ठीक,
समीकरण नंबर 3। अब समीकरण x का मान जो है उठा करके समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तब देखिए क्या होगा, कहाँ रखेंगे, जहां x दिखेगा। तो 3 और इसे ब्रैकेट में कर लो आप, 3800 माइनस का 6y और अपान में क्या है 7 और प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, ठीक, 1750। अब देखिए इसे अंदर गुणा कर लीजिए, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका जब इसमें करेंगे 3 जोरम 0, 3 जोरम 0, 3 और 24, 4 2, 3 त्रिका 9 2 11, ठीक, माइनस 6 त्रिक 18y और अपॉन में क्या है 7 और प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 1750, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बचपन वाली भिन्न सॉल्व करेंगे। 7 और 1 का लासा क्या होगा, 7 होगा। अब 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 1 को उठा करके ऊपर जब गुणा करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा को वैसा रह जाएगा। तो ये 11400 माइनस 18y और प्लस, अब 1 का 7 में करोगे तो 1 7 7, 7 बार जाएगा भाग। तो 7 को उठा करके ऊपर गुणा करेंगे इसमें हम इसके साथ, तो 7 बचे 35 और y है तो 35y बराबर में 1750/1। अब क्या होने वाला है आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा होगा, इसका होगा इसके साथ और इसका होगा इसके साथ में। तो जब किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसको अगर हम 1 के साथ गुणा करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अगर उसी को 0 से गुणा कर देते हैं तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, कितनी बड़ी भी संख्या हो। तो देखिए ये जैसे है ऐसा कैसा उतर आएगा, 11400 माइनस 18y प्लस का 35y बराबर में, अब इसका इससे जब गुणा होगा 1750 गुणे 7 तो क्या होगा 0, 7 × 5 = 35, 3 7 17 7 49, 50 51 52, 2 5 7 कम 7 5 12। चेक कर लीजिए फिर से एक बार, 7 जोरम 0, 7 × 35, 3 17 7 119, 20 21 22 122, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, ये 18y माइनस है और ये 35y प्लस है, तो प्लस माइनस घट जाएगा। तो 35 में से 18 जब माइनस करेंगे तो क्या होगा 9 19, ठीक। देखिए ये 15 में 8 की जाएगा 7 और 2 में जाएगा 1, 17y, 35y में से 18y माइनस करेंगे तो 17y बचेगा। अब देखिए ये 12250 है और ये 11400 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर अभी क्या है प्लस का है, तो इधर जाएगा तो 11400 माइनस हो जाएगा। तो देखिए 17y बराबर, इसमें से इसको माइनस करो तो 0, 5 में 0 करेंगे तो 5 रह जाएगा, 12 में 4 जाएगा 8, 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 0, ठीक है। तो 0 0 850, तो y इज इक्वल्स टू 850। अब 17 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा इसका, तो 17 × 5 = 85 और 0 तो ये 50, तो y बराबर 50, y का मान निकल के आया 50। और अभी हमें और क्या चाहिए, x का मान चाहिए। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, y का मान जो है उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, y की जगह। तो आप लिखिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो x बराबर 3800 माइनस का 6 गुणे y का मान कितना निकल के आया, यहाँ देखिए 50, y का मान निकल के आया 50 और डिवाइड में कितना है 7,
तो आप इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए। 3800 माइनस 0 छपन से 30, 300 बटे में 7। तो x बराबर 3800 में 300 जाएगा, कितना बचेगा 3500 बटे 7, 7 कम 7, 7 बचे 35, 0 0। तो x बराबर 500। ठीक, तो x का मान निकल के आया 500 और y का मान निकल के आया 50। तो हमें यही दोनों मान ज्ञात करना था। तो एक बल्ले का जो है मूल्य वो 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये, ये निकल के आया। तो अभी क्या करिए आप 1 मिनट आप कहीं रफली क्या करिए, चेक कर लीजिए कि क्या आंसर हमारा सही है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आप x और y का मान उठा करके दोनों समीकरणों में कहीं एक जगह रख दो। हम समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं, इतने की जगह पे रखें और सॉल्व करें और वो 3800 आ जाए तब तो सही है, अन्यथा गलत है। तो देखिए रखिए 7 गुणे x के जगह क्या रखेंगे 500, क्योंकि x की वैल्यू 500 निकल के आई है, और प्लस में 6 और y की वैल्यू आई है हमारी 50। सॉल्व करिए, 7 0 0, 7 0 0, 7 5 35 प्लस 6 0 0, 6 5 30। तो 35 और 3 38 और 0 0, 3800 निकल के आया और ये 3800 दिख रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर 100 नहीं 110% सही है, कोई माई का लाल काट नहीं सकता। तो आप लिख दीजिए कि अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये हैं। ठीक, एक बल्ले का मूल्य 500 आया और एक गेंद का मूल्य कितना 50 आया। तो आप इसे नोट करना चाहें, आपको उचित लगे तो आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको अच्छा लगे। अब चौथा पार्ट है। अभी तक तो देखिए हम लोग सिंपली खेल खेल रहे थे, अब मज़ेदार क्वेश्चन आया है, अब मज़ा आएगा थोड़ा। देखिए कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखिए पहले आप एक इसके बारे में समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, तब तक आगे आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपके हाथ दोनों बंधे रहेंगे। ये पार्ट है कितना हमारा 4। देखिए एक जगह है, आप मान लीजिए 2 गांव हैं, एक लखनऊ मान लीजिए और एक मान लीजिए अयोध्या, ये दोनों एक गांव हैं। तो एक टैक्सी इन दोनों के बीच में चलती है। वो भाई साहब जो चलाते हैं उनका एक फिक्स रेट है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी का इतना रुपये, मतलब मान लीजिए 200 रुपये लगेंगे, ये फिक्स रेट है। और उसके आगे अगर आप लखनऊ से आगे जाएंगे, कानपुर मान लीजिए कानपुर जाएं, अगला गांव कानपुर है, ठीक है, तो उसका आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। ये तो बीच की जो दूरी है 200, लखनऊ और अयोध्या, इसके बीच में जो 200 रुपये हैं ये फिक्स रेट है। और उसके आगे आप जितने किलोमीटर आगे जाओगे प्रति किलोमीटर के आपके अलग से रुपए लगेंगे। ये है इस क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम ये कहानी है। तो आप पहले देखिए, ये कहानी 1 मिनट में समझ जाओगे तो प्रश्न आप गर्दा कर दोगे उड़ा के। देखिए ये है हमारा कोई A पॉइंट है, ये है हमारा कोई B पॉइंट, ये हमारा कोई C पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए है, दूरी से हमें कोई मतलब नहीं, मान लीजिए ये है हमारा अयोध्या, ठीक, और ये है हमारा लखनऊ, ये हमारा कानपुर, ठीक है। अब अयोध्या से लखनऊ के लिए हमें मान लीजिए देना पड़ रहा है 5 रुपये, ठीक, ये फिक्स रेट है। लेकिन अगर हम लखनऊ से आगे अगर और जाएंगे
तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमें और चार्ज करना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमें और 3 रुपये प्रति किलोमीटर के और देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इस प्रश्न का। तो हम प्रश्न करेंगे, तो अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बात क्या हो रही है, इसमें 2 तरीके के भाड़े हैं। जो किराया है वो 2 तरीके का, एक नियत है और एक प्रति किलोमीटर का है। तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे। माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये। नियत भाड़ा कितना, x रुपये, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये। अतिरिक्त लिख दीजिए आप, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है, ठीक है। तो देखिए समीकरण हम कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी समस्या यही है। उसके आगे तो आप जानते ही हो। देखिए इसमें लिखिए आप पहले प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। देखिए ये मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, ये कोई है हमारा बी पॉइंट, ये है हमारा कोई सी पॉइंट। अब देखिए कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो यहाँ से यहाँ तक की तो फिक्स है रेट, कितना x, ये फिक्स है। लेकिन इसके आगे हम 10 किलोमीटर और जाएंगे तो एक अतिरिक्त चार्ज हमें और देना पड़ेगा, कितना, प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो 1 किलोमीटर का कितना, y रुपये। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना, 10y। 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10y। और कितना देना पड़ेगा, 105 रुपये। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी क्या, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। ये x ये तो हमें देना ही देना है, ये फिक्स रेट है। और 10 किलोमीटर हम और जाएंगे आगे तो उसका हमें अलग से देना पड़ेगा, कितना, y रुपये के हिसाब से, 1 किलोमीटर का y रुपये, ठीक। और कुल हम कितना देंगे, 105 रुपये। यहाँ से यहाँ तक के जाने के लिए, ए से सी तक के लिए हमें किराया देना पड़ेगा 105 रुपये टोटल, ठीक। अब देखिए आगे कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, 15 किलोमीटर का। अब मान लीजिए ये है ए, यहाँ से बी, ये पॉइंट है हमारा कोई सी, ए बी सी। ये यहाँ से यहाँ तक का तो ये फिक्स रेट है x रुपये। लेकिन यहाँ से यहाँ हम जाएंगे बी से सी तक, कितना, 15 किलोमीटर। तो ये 15 y रुपये और देने पड़ेंगे हमें, क्योंकि 1 किलोमीटर का हमने कितना माना है, y। तो 15 किलोमीटर और तो आगे हम जा रहे हैं, तो 15 y रुपये हमें और देने पड़ेंगे। और टोटल देने हैं हमें कितने, इसमें दे रखा है प्रश्न में, कितना, 155 रुपये। 155 रुपये देने पड़ेंगे हमें टोटल, ठीक। तो यहाँ से हमें इक्वेशन और मिल रही है, सेकंड इक्वेशन। इसे आप पहले नाम दे दो समीकरण 1, कितना, x ये तो फिक्स रेट है, लेकिन 15 किलोमीटर हम और जाएंगे तो 15 y रुपये हमें और देने पड़ेंगे। और कुल कितने रुपए देने हैं, 155 रुपये। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब सिंपली क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण से निकालेंगे, दूसरे में रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बस समस्या यहीं तक है, यहीं तक बच्चों को समझ में नहीं आती, कन्फ्यूजन रहता है और सोचते हैं कितना बड़ा हवा बना के रखे हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब समीकरण 1 से x का मान निकाल रहे हैं। कैसे
कि x को हम इधर रोकेंगे, 10y को इधर भेज देंगे, तो 105 माइनस का ये हो जाएगा 10y, क्योंकि इधर ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसे आप नाम दे दो क्या, समीकरण नंबर 3। अब लिखिए, आप क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर कितने, 2, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, कहाँ, जहाँ x दिखेगा। तो x का मान कितना है, 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y और प्लस का 15y और बराबर 155। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए, ये माइनस 10y है, ये प्लस 10y है, तो विपरीत चिन्ह रहेंगे तो हमेशा घट जाएंगे। तो 10y घटेगा 15y से, तो कितना बचेगा, 5y बराबर 155 इधर है, और जब 105 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अब ये 5y बराबर, इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा, 5 में 5 0, 5 में 0 जाएगा तो 5, 1 में 1 जाएगा तो 0, तो y बराबर 50। अब ये 5 इसके बटे में हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दहाम 50, 10, तो y बराबर 10। y का मान कितना निकल के आया, 10 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 कहाँ, ये 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो x बराबर 105 माइनस का 10 और गुणे y का मान कितना निकल के आया, 10, तो y की जगह हम रख देंगे 10, तो x बराबर 105 माइनस 10 दहाम 100, तो x बराबर 105 से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो आ गया हमारा दोनों मान, x बराबर 5 और y बराबर 10। तो अब आप, अगर आपके पास टाइम हो तो आप चेक कर लीजिए कि क्या हमारे आंसर सही हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए प्यारे, ये चेक करेंगे हम दोनों समीकरणों में किसी एक में, जहां आपकी इच्छा हो आप x और y का मान रख दीजिए एक तरफ, और वो सॉल्व करने पर इधर वाली वैल्यू के अगर इक्वल आ जाए तब तो सही है। तो x की जगह हम रखेंगे क्या, 5 रखेंगे, और प्लस 10 गुणे y का मान कितना आया, 10, तो 5 और प्लस 10 दहाम 100, 100 और 5 बराबर 105 आया। और ये RHS हमारा कितना दे रखा है, 105, और ये भी 105, इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करने के बाद में ये ट्रिक लगाकर आप स्वयं चेक कर सकते हैं कि क्या हमने जो प्रश्न सॉल्व किया सही है या नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपके आए ये प्रश्न, तो सबसे बढ़िया बात यह है इसमें कि आप सॉल्व करने के बाद में 30 सेकंड मुश्किल से लगेगा, आप स्वयं चेक कर सकते हैं कि क्या प्रश्न सही है या नहीं। और ये प्रश्न हमेशा लॉन्ग आते हैं 3 से 4 नंबर में, ठीक है। देखिए अब हम आगे करते हैं। हाँ, तो आप इसे 1-2 लाइन लिखना चाहें तो लिख दें, क्या कि अतः, अभी रुकिए, अभी इसमें और हमें पूछा है भाई आगे। अभी इस प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए अभी 25 किलोमीटर एक व्यक्ति हैं वो और जा रहे हैं, तो देखिए रेट एक तो फिक्स है, क्या x तो देना ही देना है, और 25 किलोमीटर ये और जाएंगे तो 25y और देना पड़ेगा इन्हें, ठीक है। 25 y रुपये और देने पड़ेंगे इन्हें। तो देखिए अब पूछ रहा है इसमें कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, मतलब 25 किलोमीटर ये चलेंगे तो इन्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, हमें x और y का मान पता है, हम उठाकर यहाँ रख देंगे। x का मान कितना है 5 और प्लस 25 और गुणे y का मान 10, y का मान 10, तो 5 प्लस 25 धामा 250, 250 और 5 255। तो 25 किलोमीटर का सफ़र करने पर
भाई साहब को 255 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो लिख दो आप, क्या लिखो कि अतः टैक्सी का नियत भाड़ा कितना? नियत भाड़ा मैंने माना था x का मान आया है 5। नियत भाड़ा 5 रुपये तथा अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा कितना? 10 रुपये। y अतिरिक्त चली गई प्रति किलोमीटर कितना y था, तो y आया 10 रुपये हैं। ठीक है, और ये जो भाई साहब हैं 25 किलोमीटर की दूरी जब चलेंगे तो इन्हें कितना देना पड़ेगा? 255 रुपये। अब आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आपको कैसे लगे? सारे प्रश्न समझ में आए या नहीं? अगर किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छे लगे हैं आज के वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ नीचे दिया है बॉक्स में सब्सक्राइब, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऊपर बेल आइकन दिख रहा होगा उसे आप ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।